हमारा विषय है रक्षाबंधन पर कन्फ्यूजन क्यों, स्पष्ट विचार। दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं कि कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि कई त्योहार अलग अलग दिन आगे पीछे दिखा दिए जाते हैं। आप फिर फैसला नहीं कर पाते कि इसमें सच्चाई कहां पर है या हम कौन सा मनाएं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। दोस्तों, 11 तारीख को 10:38 पर पूर्णिमा शुरू हो रही है। तो ज्योतिषकार जब तिथि प्रारंभ होती है उसी तिथि को वहां से उस त्योहार को मान लेते हैं। तो उन्होंने मान लिया कि भाई 10:38 पर 11 तारीख से अपनी रक्षाबंधन प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णिमा प्रारंभ तो रक्षाबंधन प्रारंभ। ये उनका विचार बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। दूसरे विचार में दोस्तों, जहां उदय तिथि में कोई भी तिथि हो, जब सूर्य उदय हो रहा है तो उदय तिथि जिस समय होगी सूर्य उदय के समय में, तो उस दिन वही तिथि मानी जाएगी। तो दूसरे ज्योतिषकार के अनुसार 12 तारीख को पूर्णिमा है और 12 तारीख को रक्षाबंधन है। अब आप कंफ्यूज हो गए दोस्तों, आप क्या करें? पहले ज्योतिष के मत के अनुसार फिर उसी समय पर भद्रा लग जाती है। जिस समय पर यह तिथि प्रारंभ हुई 10:38 पर, तभी भद्रा लग गई। अब ये शंका हो गई कि भद्रा में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब यहां पर कुछ ज्योतिषकार मानते हैं कि भद्रा का निवास यदि पृथ्वी पर ना हो, पाताल में या स्वर्ग में हो, तो कार्य कर लेना चाहिए, शुभ रहता है। तो ये भी सही है, भद्रा का वास पृथ्वी पर नहीं है तो अब कार्य आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर एक ज्योतिषकार का मत आ गया कि भले ही स्वर्ग में या पाताल में वास हो, लेकिन फाल्गुन मास की भद्रा को और श्रावण मास की भद्रा को तो शुभ कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अब फिर बात अटक गई तो आप कहेंगे कि ये तो फिर विरोधाभास हो गया, अब कैसे कार्य करें? तो दोस्तों, आइए हमारा स्पष्ट विचार क्या कहता है। किसी भी कार्य को जब आप करते हैं, शुभ और मांगलिक कार्य है, यदि उसमें कोई भी नकारात्मक भाव या नकारात्मक चीजें आपके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं कि भाई एक क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, यदि नकारात्मक भाव जरा सा भी प्रवेश करता है और यदि वह कार्य आगे पीछे संभव है, तो उस कार्य को उस समय के लिए छोड़ देना चाहिए और आगे पीछे कर लेना चाहिए। शरीर में कोई कांटा लगा है दोस्तों, तो कांटा भला ही छोटा सा हो, लेकिन पीड़ा बहुत देता है। जो ये नकारात्मक भाव आपके दिमाग में बैठ गया और आप उस कार्य को उस समय कर लेते हैं, कभी भी कोई घटना घटित होती है तो आपका दिमाग वहीं पर जाता है कि हमने ऐसा कर लिया था। तो शंका वाला काम ना करें। भद्रा नाम सुनते ही शंका पैदा होती है तो होती है, तो इस कार्य को छोड़ दें और अपना कार्य 12 तारीख को इत्मीनान से रक्षाबंधन का मना लें, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। भले ही 7:05 तक यह रक्षाबंधन दिखाया गया हो, लेकिन उदय तिथि में है तो पूर्ण तिथि मानी जाती है।
आप पूरे दिन कार्य कर सकते हैं, करें और इसका लाभ उठाएं। यह है दोस्तों अपना स्पष्ट विचार। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को प्रेषित करें। आपके लिए सिर्फ इतना ही। यह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों शीघ्र ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।